सिख धर्म में कड़ा प्रसाद काफी पवित्र है। आप दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में जाएं, आपको प्रसाद के रूप में कड़ा प्रसाद जरूर मिलेगा। यह प्रसाद सिख धार्मिक समारोह और दैनिक प्रथाओं में बहुत महत्व रखता है। कड़ा प्रसाद शब्द पंजाबी शब्द कराह से लिया गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध, और प्रसाद जिसका अर्थ होता है कृपा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कड़ा प्रसाद का इतिहास क्या है और इसे सबसे पहले किसने बनाया था? और जब भी हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो हमें कड़ा प्रसाद के साथ रसीद क्यों दी जाती है? इसके पीछे क्या इतिहास है? आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल सिख धर्म में कड़ा प्रसाद का गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे गुरु के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है, जो ईश्वर की दिव्य कृपा और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। कड़ा प्रसाद तैयार करने और वितरित करने का कार्य सिख समुदाय के भीतर एकता, समानता और निस्वार्थ सेवा को बढ़ावा देता है। गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद आम तौर पर सभी उपस्थित लोगों को एक संस्कार के रूप में वितरित किया जाता है। प्रसाद प्राप्त करने से पहले लोग सम्मान और विनम्रता के संकेत के रूप में अपने सिर को ढकते हैं। प्रसाद खुले हाथ से दिया जाता है और दाहिने हाथ से ग्रहण किया जाता है, जो कृतज्ञता को दर्शाता है। कड़ा प्रसाद की उत्पत्ति के बारे में सिखों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कड़ा प्रसाद सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के समय से है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने शांति, प्रेम और समानता का संदेश फैलाने के लिए अपनी यात्राओं के दौरान सबसे पहले कड़ा प्रसाद खुद पकाया था। कड़ा प्रसाद के बारे में एक मान्यता यह भी है कि एक बार जब गुरु नानक साहिब और भाई मर्दाना जी कीरतपुर से अहमदाबाद जा रहे थे तो बीच रास्ते में वे अमृतपुर में विश्राम के लिए रुके और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय तारा चौधरी नाम का एक व्यक्ति नानक देव जी को एक साधु समझकर उनके पास आया और उनसे पूछा, महाराज मुझे बताएं कि मेरे योग्य क्या कोई सेवा है? जिसके बाद नानक साहिब ने उससे घी, खांड और आटा मंगवाया। चीजों को व्यवस्थित करने के बाद गुरु नानक देव जी ने उस जगह पर मौजूद जंगल से लकड़ियां एकत्र कराई और पहली बार हलवा बनाया। भाई मर्दाना जी और तारा चौधरी को यह हलवा बहुत पसंद आया, जिसके बाद मर्दाना जी ने पूछा कि क्या हम यह हलवा दोबारा बनाएंगे? जिसके जवाब में नानक देव जी ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग इस स्थान पर ऐसे हलवे खूब बनाएंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस स्थान पर नानक देव जी ने पहली बार हलवा बनाया था उसे आज दरबार साहिब के पवित्र सरोवर के रूप में जाना जाता है, और जिस पेड़ के नीचे गुरु साहिब बैठे थे आज दुख भंजनी बेर साहिब कहा जाता है। वहीं ऐसा माना जाता है कि नानक देव जी के इन्हीं वचनों के कारण यहाँ दरबार साहिब का निर्माण किया गया और यह हलवा कड़ा प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। अब बात करते हैं कि कड़ा प्रसाद के साथ पर्ची क्यों दी जाती है। इसका जवाब यह है कि पहले के समय में श्रद्धालु कड़ा प्रसाद अपने गांव से लेकर आते थे, इसलिए जो लोग दूर दूर के गांव से कड़ा प्रसाद लाते थे उनका प्रसाद लंबी यात्रा के कारण या तो खराब हो जाता था या ठंडा हो जाता था। इस कारण से प्रसाद की बर्बादी को कम करने के लिए उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने फैसला लिया कि अब से यह प्रसाद गुरुद्वारे में ही बनाया जाएगा और जो भी श्रद्धालु कड़ा प्रसाद में योगदान देना चाहता है वह गुरु के दरबार में ही सेवा करे, ताकि प्रसाद बनाने में आर्थिक मदद भी मिल जाए और श्रद्धालुओं द्वारा गुरु की सेवा भी हो जाए। इस फैसले के बाद जो भी श्रद्धालु कड़ा प्रसाद में सेवा करता है उसे एक रसीद दी जाती थी कि श्रद्धालु ने कड़ा प्रसाद में सेवा की है। तब से कड़ा प्रसाद लेते समय पर्ची देने की प्रथा शुरू हुई थी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।